करते हैं आज का यह शेष बचा हुआ जवानी शीर्षक कविता का शेष तीसरा पार्ट और मन से पढ़ेंगे। कवि कहता है, लाल चेहरा है नहीं फिर लाल किसके। मुंह से बोलिए, लाल चेहरा है नहीं फिर लाल किसके, लाल खून नहीं अरे कंकाल किसके, प्रेरणा सोई की आटा दाल किसके, सिर न चढ़ पाया कि छापा माल किसके, वेद की वाणी हो आकाशवाणी, धूल है जो जग नहीं पाई जवानी, विश्व है असिका नहीं संकल्प का है, हर प्रलय का कोण काया कल्प का है, फूल गिरते सूल सिर ऊंचा लिए हैं, रसों के अभिमान को नीरस किए हैं, खून हो जाए न तेरा देख पानी, मरण का त्योहार जीवन की जवानी। बहुत अच्छा। अब एक बार मैं पढ़ रहा हूं, केवल सुनिए आप लोग। बहुत अच्छा। पूरे इस पाठ का जवानी नामक जो शीर्षक कविता है, इसका निचोड़ लास्ट में दिया है। ये उत्तर है, मतलब पूरी कविता का उत्तर लास्ट में दिया है। कवि कहता है कि लाल चेहरा है नहीं फिर लाल किसके। यदि आपका चेहरा लालिमा से भरा नहीं है, उत्साह से नहीं भरा है, लाल चेहरा है नहीं, यदि आपके चेहरे पर उत्साह नहीं है, आपके चेहरे पे यौवन नहीं है, आपके चेहरे पे उत्सुकता नहीं है, आपके चेहरे पे ज्ञान की ज्योति नहीं है, तो फिर आप किसके लाल हैं, ये आपको सोचना पड़ेगा। क्या आप मनुष्य हैं या नहीं, यह आपको सोचना। कवि प्रश्न पूछ रहा है आपसे। कवि कविता के माध्यम से भारतीय युवाओं से प्रश्न पूछ रहा है कि यदि आपके चेहरे पर उत्साह, आपके चेहरे पर ज्ञान की ज्योति, आपके चेहरे पर कुछ करने की प्रबल इच्छा शक्ति नहीं है, तो आप किसके पुत्र हो, किसके लाल हो, यह आपको सोचना होगा। लाल खून नहीं अरे कंकाल किसके। यदि आपके शरीर में लाल रक्त नहीं है, तो आप एक कंकाल ही हो, अस्थि शेष हो, अस्थि पंजर हो, केवल कंकाल हड्डियों के बने हुए ढांचे हो, यदि आपके अंदर लाल रक्त नहीं प्रवाहित हो रहा है। फिर कह रहा है, यदि ये सब नहीं है और आपकी प्रेरणा सो गई है, प्रेरणा सोई की आटा दाल किसके। ध्यान, बहुत ध्यान दीजिएगा। ये आटा दाल ऐसी हाउ वाली आटा दाल नहीं जो घर पे बनती है, ये दूसरी आटा दाल की बात कह रहा है कवि। कवि कह रहा है प्रेरणा सोई। अगर आपकी प्रेरणा सो गई, आपके अंदर कुछ सोचने समझने की शक्ति नहीं है, कुछ करने की इच्छा नहीं है, इच्छा शक्ति आपकी सो गई है, तो आप किसके आटा दाल हो। कोई ना कोई आपको निगल जाएगा, कोई ना कोई आपको आटा दाल समझ के खा जाएगा, आप किसी का आहार बन जाओगे। यदि आपके अंदर वह प्रेरणा नहीं है कि आप हु आर यू, आप कौन हो, अगर आपको ये नहीं समझने की शक्ति है, तो आप किसी के क्या हो, किसके आटा दाल हो, किसके आप भोजन बनोगे, ये आपको सोचना पड़ेगा। सिर न चढ़ पाया कि छापा माल किसके। छापा माल का मतलब क्या होता है। छापा जैसे राम नाम रूपी वस्त्र धारण कर लें और माला ले लें और सिर पर त्रिपुंड लगा लें, टीका लगा लें, और ये सब करने के बाद भी अगर आपको सम्मान न मिले, तो वह छापा माल किस काम का। यहां बात समझने की कोशिश करिए। यदि आपके अंदर युवापन आया, जवानी आई, और आपने उसका उपयोग आप नहीं कर पाए, दुरुपयोग किए, सदुपयोग नहीं कर पाए, तो वह छापा माल, वह युवा अवस्था है आपके किस काम की। फिर से समझते हैं इस लाइन को।
कवि कहता है कि हे भारतीय युवाओं, अगर आपके चेहरे पर ज्ञान उत्साह रूपी लालिमा नहीं है तो आप किसके लाल हो? क्या आप मनुष्य हो? हे युवाओं, यदि आपका रक्त लाल नहीं है, आपके रक्त में वह युवापन, वह गर्मी नहीं है, तो क्या आप कंकाल शेष हो? क्या आप एक कंकाल, एक अस्थि हड्डी की बनी हुई एक अस्थि पंजर हो? हे युवाओं, यदि आपकी प्रेरणा, आपकी इच्छा शक्ति, आपकी प्रबल इच्छा शक्ति प्रेरणा सो गई है तो आप किसके आटा दाल हो, यानी किसके आप भोजन हो? किसी न किसी का आप भोजन बन जाओगे, कोई न कोई आपको उपयोग कर लेगा। अब यहाँ उपयोग करने का मतलब है, जैसे अभी इसके पहले वाला जो पढ़े हैं कि श्वान के सिर हो तो चरण चाटता है, भौंक ले क्या सिंह को वह डांटता है, इसी में पढ़े हो। यानी सिर तो कुत्ते के भी होता है, क्या वह भौंक ले तो शेर को डांट रहा है? नहीं। क्यों? क्योंकि पेड़ा सोई साहस खो चुका है। अगर आप साहस खो चुके हैं, क्या आप किसी के दो रोटी दो टुकड़ों पे पल रहे हैं, कोई आपको दो टुकड़ा फेंक दे रहा है और आप उसके लिए उसकी चापलूसी कर रहे हैं, उसका बड़प्पन हमेशा बात कर रहे हैं केवल उसी चक्कर में, तो कहीं ना कहीं आप क्या हैं? आपके अंदर वह लाल रक्त नहीं है, आप कंकाल शेष हो, केवल मनुष्य का शरीर प्राप्त कर लिए हो और आपके अंदर वही श्वान वाली स्थिति है। कैसी स्थिति है? श्वान वाली स्थिति। तो यहाँ कवि कह रहा है कि अगर आपके अंदर लाल रक्त नहीं है, कुछ कर गुजरने की क्षमता नहीं है, तो आप कंकाल हो, और यदि आप कंकाल हो तो आपकी प्रेरणा सो गई है, आपकी इच्छा शक्ति सो गई, और इच्छा शक्ति यदि आपकी सो गई तो आप किसी का आहार बनोगे। जैसे दाल चावल आहार होता है, उसी प्रकार आप आहार बनोगे। और अगर आपने अपने जीवन में बदलाव किया और आपका सम्मान नहीं बढ़ा, जैसे एक छापा तिलक लगाने के बाद भी, अगर बदलाव करने के बाद भी वस्त्र, जैसे वस्त्र से देखिए कहते ना भेंट से भीख मिलता है, ये पुरानी कहावत है। अगर आप अपने जैसे मैं मान लीजिए आज कुर्ता पजामा नहीं पहना, पैंट शर्ट पहना, तो आज मेरा लुक कुछ और है। किसी दिन मैं कुर्ता पजामा पहन लिया, कभी मुझे आप धोती पहने भी देखे होंगे, तो आपको जैसा वस्त्र वैसी प्रेरणा बन जाती है। तो कवि कहता है कि अगर आपकी प्रेरणा सो गई तो आप किसी के आटा दाल बन गए, किसी का आहार बन गए, और यदि आपने कोई बदलाव किया और उससे आपका सम्मान नहीं बना तो वह बदलाव किस काम का? वह बदलाव किस काम का? समझ में आ रहा है? अब आगे बढ़ते हैं। वेद की वाणी की हो आकाशवाणी, धूल है जो जग नहीं पाई जवानी। अब देखिए कवि कहता है वेद की वाणी की हो आकाशवाणी। वेद वाणी, अगर वेद की वाणी, वेद में जैसे धर्म ग्रंथों में हमेशा सत्य लिखा रहता है, ऐसा कहा गया है, तो कवि कह रहा है कि वेद की वाणी की यदि आकाशवाणी हो और फिर भी आपकी जवानी नहीं जग पाई, आप सत्य को सुने फिर भी उस पर अमल नहीं कर पाए, तो वैसी जवानी कैसी है? धूल के समान है। कैसी है? धूल के समान है। विश्व है असिका, विश्व है असिका, असि माने तलवार। कवि कह रहा है कि विश्व क्या तलवार है? तलवार का है, यानी विश्व, क्या विश्व को आप तलवार से जीत सकते हो? नहीं। आगे लिख रहा नहीं, अगला लाइन देखो, विश्व है असिका, फिर आगे लिख रहा नहीं, संकल्प का है। विश्व तलवार का नहीं है, संकल्प का है। विश्व युद्ध से नहीं जीता जा सकता, संकल्प शक्ति से जीता जा सकता है। किससे जीता जा सकता है? संकल्प शक्ति से। हर प्रणय का कोण काया कल्प का है। अगर आपके अंदर प्रणय आ रही है, प्रलय बदलाव करने की इच्छा है, तो काया कल्प का है, यानी परिवर्तन
अच्छी दिशा में होना चाहिए, परिवर्तन ऐसी होना चाहिए। अब प्रलय का मतलब, यहाँ प्रलय शब्द तो खतरनाक शब्द से है, खतरा से है, बिगाड़ से, विध्वंस से है, लेकिन प्रलय हर चीज में उपयोग होता है। प्रलय तभी, प्रलय का मतलब वो बदलाव होना, और बदलाव किस दशा में होना चाहिए? कायाकल्प की दशा में होना चाहिए, यानी अच्छे परिवर्तन, अच्छे विकास के रूप में होना चाहिए, होता है। आगे कभी आखिरी में समझा रहा है, एकदम आखिरी बात। देखो भाई, कहते हैं ना कि ये संसार में यदि आप भावनात्मक बहेंगे तो आपका ठिकाना आपको नहीं मिलेगा। भावनात्मक कभी भी नहीं बहना चाहिए। कभी कभी देखिए, कहते हैं भावनात्मक कैसा होता है, भावनात्मक का खेल आपका पूरा खेल बिगाड़ देगा, आपका पूरा जीवन चौपट कर देगा। कैसा? कभी यहां लिख रहा है, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं, लिख रहा है, फूल गिरते सूल सिर ऊंचा लिए हैं। फूल गिरते, फूल गिर जाते हैं, फूल गिर जाते हैं, लेकिन कांटे जल्दी टूट के नहीं गिरते हैं। गुलाब के फूल खिलते हैं, गुलाब के फूल में, पेड़ में जो है कांटे भी होते हैं। कांटा तब तक उस पेड़ में रह जाता है जब तक कि वह पेड़ को खुद तोड़कर आप जला न दें, लेकिन पुष्प नरम होता है, खिलता है और शाम तक मुरझा जाता है, उसे कोई न कोई तोड़ लेता है। अगर आप पुष्प बनोगे, आपके अंदर केवल कोमलता ही कोमलता रहेगी, तो निश्चित है आपका नुकसान होगा, आपका विकास कभी नहीं हो सकता। कभी कह रहा है फूल गिर जाते हैं, लेकिन सूल, सूल माने कांटा, कांटा सिर ऊंचा लिए हैं, कांटा शान से अपने सिर को ऊंचा करके खड़े रहते हैं, रसों के अभिमान को नीरस किए हैं। पुष्प में रस, पुष्प में रस होता है और फूल कांटों में रस नहीं होता, लेकिन वह सफल रहते हैं, अपने स्वाभिमान के लिए संघर्ष करते हुए सिर को ऊंचा लेकर खड़े रहते हैं। यहां कभी कांटे से आपकी तुलना कर रहा है, क्योंकि कहावत है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। यदि आप, अभी आपका उम्र है, आपको कुछ पाना है और वह उद्देश्य प्राप्त करने में तमाम ऐसी भावनात्मक रुकावटें आएंगी जो आपको नेस्तनाबूद कर देंगी, नुकसान पहुंचा देंगे, आघात कर देंगे, आपका पूरा जीवन खराब हो जाएगा। तो कभी यहां कह रहा है कि फूल गिरते सूल सिर ऊंचा लिए हैं। फूल तो गिर जाते हैं, जिनके अंदर कोमलता है, भावनात्मक जो बह रहे हैं वो तो गिर जाते हैं, उनका जीवन खराब हो जाता है, निरर्थक हो जाता है। लेकिन जो अपने अंदर प्रबल होते हैं, अपने काम के प्रति संकल्पवान होते हैं, संकल्प शक्ति जिनकी मजबूत होती है, वह कांटे की तरह अपने जीवन को आगे बढ़ाते हुए सफल होते हैं, भले उनके जीवन में निरस्ता आ जाए। निरस्ता कैसा? कौन सी निरस्ता? वो निरस्ता नहीं, भावनात्मक नहीं, क्या नाम है, किसी से सामाजिक निरस्ता। भावनात्मक निरस्ता समाप्त हो जाती है। अब आगे देखिए, खून हो जाए तेरा न देख पानी। खून हो जाए, अब जैसे यहां पे देखिए फूल और सूल वाले मैटर में थोड़ा सा और बता दूं मैं। जैसे मान ला आप दोनों दोस्त हुआ, एक दोस्त दूसरे दोस्त से कहा, हे दोस्त चला आज बाजारे घूमे, चला आज मलाई, क्योंकि आज चला मलाई खियाई होटल में, हाँ? और आपका आज बेल है, क्लास में बहुत बढ़िया क्लास चलने वाला है, बढ़िया राजेश सर समझाने वाले हैं, और आप चल दिए जो है, चला यार आज, अरे यार दोस्त कह रहा तो नहीं जाएं, हैं? मित्र कह रहा है, आपका मित्र है, आपको ले गया, आपका एक दिन का समय समाप्त हुआ। जो समय की कीमत नहीं पकड़ता है वही जीवन में कुछ नहीं कर पाता है, वही क्या होता है, कंकाल शेष रह जाता है, बस आदमी रह जाता है। हाँ भैया यो एक थे आदमी हुए, ग्राम सिंह, क्या रह जाता है, ग्राम सिंह। अब जितने लोग आप बैठे हो इसमें से कितने लोग ग्राम सिंह बनेंगे? नहीं, कोई नहीं बनेगा, है कि नहीं? हैं? कौन कहा है? आप हैं?
अच्छा चलिए आगे बात न बढ़ाते हुए बात को आगे विराम देते हैं, क्योंकि लास्ट चल रहा है। कवि कह रहा है खून हो जाए तेरा न देख पानी, हे जवानी हे युवाओं तेरा खून पानी न हो जाए, इसको जांच लेना, देख लेना, समझ लेना। आखिर में कह रहा है मरण का त्योहार जीवन की जवानी, मृत्यु एक तुम्हारा त्योहार बन जाए, ऐसा जीवन जीना है जवानी, कि मरने के बाद भी तुम्हें दुनिया याद रखे अपने स्वर्ण अक्षरों में। ऐसी जवानी बन के जीना, ऐसा युवा बन के जीना कि तुम्हारे जाने के बाद हजारों वर्षों बाद भी तुम युवा ही कहलाओ। जैसे सरदार भगत सिंह तब भी युवा थे, आज भी उन्हें युवा क्रांतिवीर कहा जाता है, क्रांतिकारी। उनकी कहीं फोटो देखेंगे तो मूंछ पे ताव देते ही देखेंगे, है ना। तो उसी रूप में वो चले गए। आज भी उन्हें युवा देख करके जो है प्रोत्साहित होते हैं, उत्साहित होते हैं, और वह भाव उनके अंदर जन्म लेता है। आप जिस विद्यालय में पढ़ते हैं, इस विद्यालय के जो जिनके नाम से विद्यालय चल रहा है, शहीद शिव शंकर, उनकी उम्र जब उनको गोली लगी तो उनकी उम्र महज कितनी रही होगी? 22-24 वर्ष, 25 वर्ष पकड़ लीजिए, माने 30 के अंदर रहे होंगे। फोटो जाके मूर्ति लगा हुआ है, कभी ध्यान से मूर्ति को देखना, जो इधर वाली मूर्ति है, और देख के अंदाजा लगाना कि ये मूर्ति कितने उम्र की मूर्ति है, मतलब कै वर्ष उम्र की ये मूर्ति लग रही है, कितने, मतलब उधर वाले तो मान लीजिए इस विद्यालय के संस्थापक रहे हैं, बूढ़े रहे हैं। तो वो है, आज भी वो जवान है, कल भी वो जवान रहेंगे, और आने वाले जितने दिन रहेंगे सब में वो जवान ही रहेंगे। सही है। तो इसलिए लिखा है खून हो जाए न तेरा देख पानी, मरण का त्योहार जीवन की जवानी। इसी के साथ आज का यह लेसन समाप्त होता है, और मैं अगले दिन देखता हूँ कुछ आगे बताऊंगा।